हेलो एवरीवन, एनिमल किंगडम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा बहुत छोटा सा फाइलम है। छोटा फाइलम में मतलब आपको थोड़े से ही एग्जांपल्स इसके लर्न करने हैं एंड फीचर्स भी इसके कम हैं, ज्यादा हमें लर्न नहीं करना है। इनफैक्ट एनिमल किंगडम टॉपिक की यही बात सबसे अच्छी है कि इसमें फीचर्स हमें लर्न होने चाहिए। मतलब अगर आपने समझ लिया है इस टॉपिक को, आपको फीचर्स लर्न है, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। और जो फाइलम्स की नेम्स हैं उनके थ्रू ही हमें फीचर्स लर्न हो जाते हैं, तो ये बात और अच्छी है। चलिए देखते हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। फाइलम टीनोफोरा, सो जो टीनस वर्ड है, टीनस का मतलब होता है कोम, कंघी इन हिंदी, एंड फोरा मतलब बियरर। सो दीज आर कोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में कोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये कोम लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या फंक्शन है, ये हम आगे देखेंगे। कॉमनली हम इनको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं बिकॉज देयर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक वॉलनट अखरोट की तरह इनका जो है वो शेप है, इसलिए इनको सी वॉलनट बोला जाता है। सी में मिलते हैं एंड दे लुक लाइक वॉलनट्स, तो इनको कॉमनली हम जानते हैं सी वॉलनट के नाम से। सेकेंडली एक्सक्लूसिवली मरीन है। जैसे आप याद रखेंगे कि ये सी वॉलनट्स इनका कॉमन नेम है, तो आपको ये भी बात याद रहेगी कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब सिर्फ मरीन वाटर में ही मिलते हैं। दीज आर फाउंड ओनली इन सी वाटर, ओशियन वाटर, दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स इनके सी वाटर में ही मिलते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमेशा हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी टिश्यू लेवल है। ठीक है, दैट मीन्स इनकी बॉडी में सेल्स हैं जो कि मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक सीलेंटरेट्स। अब आपको एक बात और नोटिस करनी है कि जो भी इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम देखते हैं कितनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम एज सीलेंटरेट्स। जो नाइडेरिया सीलेंटरेट ऑर्गेनिजम्स थे उनकी तरह ही इनकी सारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी हैं देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें भी टिश्यू लेवल था, इनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडली सिमेट्री वो भी रेडियल ऑर्गेनिजम्स थे एंड ये भी रेडियल सिमेट्री के ऑर्गेनिजम्स हैं। रेडियल सिमेट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। रेडियल मीन्स कि हम किसी भी प्लेन से इनकी बॉडी को कट करें। इफ वी ट्राई टू कट द बॉडी थ्रू एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, तो इनकी बॉडी के हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। तो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स इनकी बॉडी में भी 2 हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड दस दे आर कॉल्ड एज डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सीलोम। सो नेचर ऑफ सीलोम में इनकी बॉडी में भी ट्रू बॉडी कैविटी दैट इज सीलोम इज एब्सेंट, तो हम इनको बोलते हैं दे आर एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। एंड नेक्स्ट, बॉडी सैक प्लान। बॉडी सैक प्लान जस्ट लाइक सीलेंट्रेट ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी में भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब देयर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर इनटेक ऑफ फूड, खाना खाने के लिए, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इन दोनों के लिए देयर इज अ सिंगल ओपनिंग। ठीक है, इनकी बॉडी में सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है, माउथ एंड एनस नहीं होते हैं, इनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये खाना खाते भी हैं एंड वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट भी करते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी प्लान को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, इनफैक्ट ये डाइजेशन भी सिमिलर करते हैं, दैट इज डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर प्लस एक्स्ट्रासेल्युलर, सेम एज सीलेंट्रेट्स। सो यहाँ तक जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी सीलेंट्रेट ऑर्गेनिजम्स की तरह हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस फाइलम टीनोफोरा वाज फर्स्ट अर्लियर इनको सीलेंट्रेट ऑर्गेनिजम्स के साथ ही रखा गया था। दैट मीन्स सीलेंट्रेटा एक बड़ा फाइलम था जिसमें नाइडेरिया एंड टीनोफोरा दोनों के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया था। बट लेटर क्या देखा गया कि इनकी जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नाइडेरियंस एंड दस दीज आर कैप्ट इनटू सेपरेट फाइलम। ठीक है, इनको फिर सेपरेट फाइलम दिया गया। ठीक है, सो अब हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या डिस्टिंक्ट हैं इनकी बॉडी में जो कि नाइडेरिया से सिमिलर नहीं है। सबसे पहला फीचर जो कि डिफरेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में वो है कि ये सारे मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। मोटाइल मीन्स ये सारे मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सीलेंट्रेट ऑर्गेनिजम्स में क्या था, देयर वाज पॉलिप फॉर्म एंड देयर वाज मेड्यूसा। पॉलिप हम बोलते थे स्टेशनरी को, जो ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पर हैं, राइट। एंड ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सारे मोटाइल हैं। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टेशनरी नहीं है, वो एक जगह पर
नहीं रहते। सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मोटाइल हैं। हम मोबाइल ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं या मोटाइल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब ये किसके थ्रू मूव करते हैं ये देखते हैं। इनकी बॉडी में जो है देयर आर 8 एक्सटर्नल प्लेट्स। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 एक्सटर्नल प्लेट्स होती हैं इनकी बॉडी में। एंड इसके ऊपर ये जो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, राइट, ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनकी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, कोम्ब प्लेट्स की वजह से ही इनका नाम जो है वो टीनोफोरा पड़ा है, राइट, कोम्ब बेयरर। इसी को हम कोम्ब भी बोलते हैं। और ये जो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअली में क्या है, सीलिया है। ठीक है, सो इनकी बॉडी में बहुत सारे सीलिया होते हैं एंड दीज सीलिया हेल्प देम टू मूव। ये सीलिया जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। दिस सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन। फाइन। सेकंड डिफरेंट फीचर जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में एसेक्सुअल मेथड से नहीं होता है। देयर इज ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बट दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हैं। बट देयर इज वन थिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नोटिस कि दो एक ही बॉडी में दोनों गैमेट्स बनते हैं, एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हैं, बट दे डू नॉट प्रेफर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इनकी बॉडी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फ्यूज करें। ठीक है, दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम कब बोलते हैं, जब मेल गैमेट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादातर नेचर में हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेफर होता है एंड दैट इज फेवर्ड सो दैट वेरिएशन हो, ज्यादा वेरिएशन आए प्रोजेनी में, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो फेवर किया जाता है। ठीक है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इज कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मतलब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के आउटसाइड फ्यूज होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट फ्यूज, मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी के आउटसाइड होगा। दैट मीन्स वाटर में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज आएगी, लार्वा फॉर्म होगा। जो इन ऑर्गेनिजम्स में लार्वा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिडिपिड लार्वा। ये लार्वा का नेम है सिडिपिड लार्वा। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखना है। So reproduction is bisexual mode of reproduction. Hermaphrodite organisms हैं, that means male and female gamete दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। There is external fertilization, male and female gamete fuse outside the body of organism and the indirect development में आपको याद रखना है larval stage का नाम है sidipid larva. So the larval stage undergoes many changes to become the adult organism. Fine. नाउ हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स। डिस्टिंक्टिव फीचर्स हर फाइलम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर फाइला। उस फाइलम के सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंक्ट करता है, उनके स्पेशल फीचर हैं। क्या है इनके स्पेशल फीचर? फर्स्ट स्पेशल फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स, बायो मीन्स लिविंग एंड ल्यूमिनेसेंस मीन्स द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डार्क में शाइन करते हैं। दे हैव द फीचर टू एमिट लाइट। उनकी बॉडी से लाइट एमिट होती है एंड दस दे शाइन इन डार्क। ठीक है, अगर हम इनको रात में देखेंगे तो वो हमें शाइन करते हुए नजर आते हैं। एंड अगर हम उन्हें दिन में देखें, अगर सी वाटर से किसी टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म को निकाला जाए, सो देयर बॉडी विल नॉट शाइन। दिन में उनकी बॉडी शाइन नहीं करेगी, बट दे आर जेल लाइक। सो उनकी बॉडी जो है वो जेल लाइक होती है, इसलिए उनको कोम जेलीज बोला जाता है। ठीक है, सो कोम, उनकी बॉडी में जो सीलिया है दैट लुक्स लाइक कोम। और जेलीज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव जेल लाइक टेक्सचर। ठीक है, सेकंड स्पेशल फीचर है उनकी बॉडी में कोलोप्लास्ट होते हैं। अब ये कोलोप्लास्ट क्या है? कोलोप्लास्ट जो है वो स्टिकी सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दीज आर कोलोब्लास्ट। टेंटिकल्स के ऊपर, इनकी बॉडी में जो टेंटिकल्स हैं उसके ऊपर कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? दीज आर स्टिकी सेल्स, चिपचिपे सेल्स होते हैं एंड दे स्टिक टू द प्रे। जिस इंसेक्ट को इनको खाना होता है उसको स्टिक कर लेते हैं इन सेल्स पे एंड देन दे फीड इट। ठीक है, उसको स्टिक करके खा लेते हैं। सो दीज सेल्स हेल्प देम टू कैच दी प्रे। सो ये क्या कर रहा है? इनको फीडिंग में हेल्प कर रहे हैं। कोलोब्लास्ट हेल्प दी टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स इन फीडिंग। उनको प्रे को, अपने एनिमी को कैच करने के लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है,
ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको सीलेंट्रेटा फाइलम में बताना भूल गई थी, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देयर इज नर्व नेट। जो सीलेंट्रेट फाइलम है उसमें फर्स्ट टाइम जो है नर्व नेट, दैट मीन्स न्यूरॉन्स आए थे। ठीक है, न्यूरॉन्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, बट देयर वर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स थे? ए पोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, ए पोलर न्यूरॉन्स थे एंड दे फॉर्म्ड लाइक अ नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोला जाता है नर्व नेट। ये कहाँ फॉर्म होता है मैं आपको ये बताती हूँ। आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल देयर इज अ लेयर। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, और आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल देयर इज अ लेयर, एक नॉन सेल्यूलर सी लेयर होती है। दिस लेयर इज नॉन सेल्यूलर और ये जेल लाइक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मिसोजलिया। ठीक है, मिसोजलिया। इन दिस लेयर फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हुए थे। सो न्यूरॉन्स जो है वो फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुए थे फाइलम सीलेंट्रेटा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का भी एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इट इज नॉट एन एनसीईआरटी। सो बोर्ड एग्जाम में तो कम चांसेस हैं, बट इन नीट एग्जाम दिस क्वेश्चन कैन कम कि न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम किसमें ओरिजिनेट हुए थे। सो न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम आए थे फाइलम सीलेंट्रेटा में, दो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फाइलम टीनोफोरा, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि दे फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, एक आपको टिप देती हूँ लर्न करने का कि न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम इसमें ओरिजिनेट हुए थे। आई लर्न दिस वे कि जिनकी बॉडी में टेंटिकल्स होते हैं, सीलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स में टेंटिकल्स होते हैं, राइट। सो टेंटिकल्स हैं, दे कैन फील द सेंस। सो अगर हम उनको टच करेंगे दे कैन क्लोज देयर टेंटिकल्स, राइट। एंड न्यूरॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? दैट वी कैन सेंस। हमारे सेंसेस जो है वो नर्वस सिस्टम से ही कनेक्टेड होते हैं। सो आई लर्न दिस वे कि जिनकी बॉडी में टेंटिकल्स हैं उनकी बॉडी में फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूरॉन्स आए थे। ठीक है, दे कैन एक्चुअली फील इट। अगर इन ऑर्गेनिजम्स को टच किया जाए सो दे कवर देयर बॉडी थ्रू टेंटिकल्स। दिस इज वन वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो। अगर कोई इन्हें टच करे तो ये अपने टेंटिकल्स के थ्रू अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दैट न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा में भी देयर इज नर्व नेट। नर्व नेट है इनकी बॉडी में इन द लेयर मिसोजिया। फाइन, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम टीनोफोरा। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट वी लर्नड। एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दिस हैज कम इन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम आल्सो। ठीक है, नीट आई थिंक 2017 में ये पूछा गया था। देयर आर ऑप्शंस गिवन और कौन सा एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उसमें ऑप्शंस में फाइलम टीनोफोरा करेक्ट आंसर था। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स। इवन एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिर्फ 3 फाइला है। फर्स्ट तो ये है हमारा टीनोफोरा, क्योंकि इसके पहले जितने भी फाइलम थे वो सारे क्या थे? दे वर सी वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी थे, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली मरीन। सेकेंड जो एक्सक्लूसिवली मरीन है दैट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा जो है वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स का है। एंड थर्ड फाइला दैट इज एक्सक्लूसिवली मरीन इज हेमिकोडेटा। ठीक है, सो ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। फाइन, सो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स फाइलम टीनोफोरा के। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओनली 2 एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, सो हम सिर्फ वही कवर करेंगे। फर्स्ट इज प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आई हैव लेबल्ड इट फॉर यू। ये कोम प्लेट्स हैं, दीज आर एक्सटर्नल स्टेक्स। एक्सटर्नल स्टेक्स होते हैं जिसके ऊपर कोम प्लेट्स होती हैं। ठीक है, दिस इज सीलिया, दीज आर द कोम प्लेट्स। टेंटिकल्स, कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं टेंटिकल्स के ऊपर, एंड देयर इज अ सिंगल ओपनिंग दैट वर्क्स लाइक माउथ एंड एनस। सो ये इनका ओरल ग्रूव होता है। मैंने माउथ लिखा है, आप ओरल ग्रूव भी लिख सकते हैं उसमें। एंड सेकंड एग्जांपल जो है वो है टीनोप्लेनम। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल प्लूरोब्रैकिया, इसको कॉमनली बोलते हैं सी गूसबेरी। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, सी गूसबेरी इज द कॉमन नेम ऑफ प्लूरोब्रैकिया। एंड सेकंड एग्जांपल इज टीनोप्लेनम। ठीक है, सो दीज ऑल वर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। आई होप कि आप साथ में ही नोट्स बनाते जा रहे हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नोट्स आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।